हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द डिवाइन कौशल में। दोस्तों, भगवान राधा कृष्ण को सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं देवी राधिका जी का जन्म कैसे हुआ या उनके जन्म के पीछे की क्या कहानी है? दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, देवी राधा का जन्म दिवस भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। पुराणों का मत है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी थीं। ब्रह्मवर्त पुराण में देवी राधा जन्म से जुड़ी एक अद्भुत कथा का उल्लेख मिलता है। इस पुराण में बताया गया है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती हैं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विराजा के साथ वहां विहार कर रहे थे। राधा को इसकी जैसे ही सूचना मिली, वह गोलोक लौट आई। इन्होंने बिरजा को श्री कृष्ण के संग विहार करते हुए देखा तो कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को क्रोधित देखकर बिरजा नदी बनकर वहां से चली गई। कृष्ण को बुरा कहने पर श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को क्रोध आ गया और उन्होंने देवी राधा का अपमान कर दिया। इससे देवी राधा और क्रोधित हो गईं। इन्होंने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्री दामा ने भी आवेश में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए श्राप दे दिया। इस शाप के कारण श्री दामा शंखचूर्ण नामक असुर बना। देवी राधा को कीर्ति और वसवानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन इनका जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि श्री दामा और देवी राधा ने जब एक दूसरे को शाप दे दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने आकर देवी राधा से कहा कि पृथ्वी पर तुम्हें गोकुल में देवी कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहां तुम्हारा विवाह रायाण नाम के एक वंश से होगा और सांसारिक तौर पर तुम रायाण की पत्नी कहलाओगी। रायाण मेरा ही अंश होगा। राधा के रूप में तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी और कुछ समय तक आपका मेरा बिछोह रहेगा। इस बात इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप ब्रह्मानु जी के घर में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार की दृष्टि में राधा की माता कीर्ति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा जी ने प्रवेश नहीं किया था। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योगमाया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया। लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहां राधा जी के रूप में प्रकट हो गईं। इसलिए यह माना जाता है कि देवी राधा अयोनिजा थीं। वैसे तो राधा जी के जन्म के संबंध में अनेक कथाएं शास्त्रों में आती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 5200 वर्ष पूर्व मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अनुराधा नक्षत्र के मध्याह्न काल 12 बजे और सोमवार के दिन पिता वृषभानु और माता कीर्तिदा की पुत्री के रूप में श्री राधिका जी ने जन्म लिया। लेकिन कुछ दिन बाद उनके पिता महाराज बृषभानु जी ने वृंदावन में ही बृषभानुपुरा गांव बसाया, जिसे आज बरसाना के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यही बरसाना धाम राधा जी की गृह भूमि है। यही वह पवित्र भूमि है जहाँ श्री राधा जी ब्रज की अधीश्वरी के रूप में पूजी जाती हैं। श्री राधा जी के जन्म के संबंध में कहा जाता है कि राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण की भांति अपनी माता के उदर से जन्म नहीं लिया, बल्कि उनकी माता ने अपने गर्भ में केवल वायु को ही धारण किया हुआ था। तब देवी योगमाया की प्रेरणा से उन्होंने केवल वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा जी प्रकट हो गईं। श्री राधा जी कलिंदजा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतरित हुई थी। जिस समय श्री राधिका जी का जन्म हुआ था, उस समय संपूर्ण दिशाएं निर्मल हो उठी। तब महाराज विष्णुभानु और महारानी कीर्तिदा ने अपनी पुत्री राधिका जी के कल्याण की कामना से 2 लाख उत्तम गाय ब्राह्मणों को दान की। राधिका जी के जन्म की दूसरी कथा इस प्रकार है कि एक दिन जब ब्रजभानु जी सरोवर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक बालिका कमल के फूल पर तैरती हुई मिली, जिसे उन्होंने पुत्री के रूप में अपना लिया। तब राधिका जी का अभिषेक किया गया। जिस समय श्री राधिका जी का अभिषेक किया गया, उस समय सभी देवी देवताओं ने वहां पुष्प वर्षा की और राधा जी को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया। लेकिन स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन करते समय सभी देवताओं के मन में यह विचार आया कि राधा रानी तो संपूर्ण ब्रह्मांड की अधीश्वरी देवी हैं, तो फिर उन्हें केवल 16 कोस में फैले वृंदावन का ही आधिपत्य सौंपने की क्या आवश्यकता है। काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया
कि बैकुंठ से भी कई गुना अधिक महत्व तो मथुरा का होगा और मथुरा से भी अधिक महत्व वृंदावन का होगा। राधिका जी आयु में श्री कृष्ण से 11 माह बड़ी थी। लेकिन श्री बसवानु जी और कीर्ति देवी को यह बात शीघ्र ही पता चल गई कि श्री किशोर जी ने अपने प्राकट्य से ही अपनी आंखें नहीं खोली हैं। इस बात से उन्हें बड़ा दुख हुआ। लेकिन कुछ समय पश्चात जब नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले श्री कृष्ण के साथ बृषभानु जी के घर आईं, तब बृषभानु जी और कीर्ति जी ने उनका स्वागत किया। यशोदा जी कान्हा जी की गोद में लिए राधा जी के पास आती हैं, और जैसे ही श्री कृष्ण और राधा आमने सामने आते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं और अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को देखने के लिए वे एकटक श्री कृष्ण जी को ही देखती रहती हैं। अपनी प्राण प्रिय राधिका को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर श्री कृष्ण स्वयं आनंदित होते हैं। एक बार जब राधा जी से श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हमारे साहित्य में तुम्हारी क्या भूमिका रहेगी, तो राधिका जी ने कहा कि मुझे किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं है प्रभु, मैं तो सदैव ही आपके पीछे रहूंगी। तो दोस्तों, ये थी राधा जी के जन्म के विषय में कहानियाँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।